हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज एडवोकेट नीरज गुप्ता। कई बार हमारी गलती से किसी की भी गलती से, लापरवाही से सामने वाले को ज्यादा चोट लग जाती है और उसकी मृत्यु हो जाती है। दिस इज होमिसाइड बाय रैश एंड नेग्लिजेंट एक्ट। हिंदी में बोलें, उतावलेपन और लापरवाही द्वारा मानव वध। एग्जाम्पल, आप बहुत स्पीड से गाड़ी चला रहे हो, टकरा गई किसी से। आपने बालकनी में बहुत बड़ा गमला रखा हुआ है, जरा सी आंधी आई या गलती से हाथ लगने से, किसी चीज के टकराने से वो किसी पर गिर गया। या मेडिकल नेग्लिजेंसेस भी होते हैं, कई बार ध्यान ही नहीं दिया पेशेंट को, गलत दवाई दे दी, गलत कुछ कर दिया। या जैसे कई लोग ब्याह शादियों में ऐसे ही हवा में फायरिंग करते हैं, तो ये सब चीजें, इससे भी कई बार लोगों की डेथ हो जाती है। यहाँ इंटेंशन तो बिल्कुल भी नहीं होती है, तो इसलिए ये कल्पेबल होमिसाइड तो नहीं है। कल्पेबल में इंटेंशन होती है। गिल्टी माइंड, मेंस रिया, वो मस्ट है क्राइम के लिए, बट ये भी कोई छोटा क्राइम तो नहीं है। क्राइम तो ये भी माना ही जाता है इफ यू आर डूइंग समथिंग रैश और नेग्लिजेंट एक्ट। सेक्शन 106 BNS। यहाँ पर भी आखिर देयर इज नॉट हियर द डेथ इज कॉज्ड नॉट बाय इंटेंशन टू किल। एग्रीड कि यहाँ पर इंटेंशन टू किल नहीं है, बट फिर भी केयरलेसनेस और रेकलेस तो है। बिहेवियर समझदार व्यक्ति वाला नहीं है। तो यहाँ पर ये डिफरेंट है, डिफरेंट फ्रॉम मर्डर एंड कल्पेबल होमिसाइड है। क्यों डिफरेंट है? क्योंकि वहां इंटेंशन है। बिकॉज इंटेंशन और नॉलेज टू कॉज डेथ इज जनरली एब्सेंट। यहां पर वो चीज नहीं है कि आप किसी को मारना चाहते थे, वो चीज नहीं है। दैट इज द थिंग। सो रैश एक्ट क्या है? यहां पर आप हेस्टली और रेकलेसली विदाउट कंसिडरिंग कंसिक्वेंसेस, जैसे आप गाड़ी चला रहे हो 100 पे 125 पे, वो भी मान लेते हैं मेन सिटी में, हाईवे पे चला रहे हो तो भी बात अलग है। अगर आप मेन सिटी में गाड़ी इतनी तेज चला रहे हो तो डेफिनेटली आपको पता है कि इससे प्रॉब्लम हो सकती है ना, बट आप नहीं केयर कर रहे। नेग्लिजेंट एक्ट भी वही है। इट्स एन एक्ट डन विदाउट रीजनेबल केयर एंड कॉशन। आप ध्यान से नहीं कर रहे काम को, जो करना चाहिए, जो आपसे एक्सपेक्टेड है, वो चीज नहीं कर रहे। एक्ट इज डन विदाउट रीजनेबल केयर एंड कॉशन। जो एक समझदार आदमी से एक्सपेक्टेड होता है वो नहीं है ना। सो अगर यहाँ पर इस वजह से डेथ होती है तो क्रिमिनल लायबिलिटी अराइज होगी। जैसे अ ड्राइवर ड्राइव ए बस एट वेरी हाई स्पीड। आप समझ ही सकते हो, इसमें फिर वो टकराएगी, लोगों को चोट लगेगी, भीड़ भाड़ वाला इलाका है ना। या डॉक्टर जो है कोई ऑपरेशन कर रहा है, if a doctor performs an operation without proper medical precautions, इसमें हो सकती है। या एक फैक्ट्री का एग्जांपल दिया है, फैक्ट्री ओनर इग्नोर सेफ्टी मेजर्स लीडिंग टू वर्कर्स डेथ। कंस्ट्रक्शन साइट पर भी ऐसा हो जाता है कई बार, ऐसे फैक्ट्रीज में भी होता है। अगर प्रॉपर प्रिकॉशंस ना ली जाए तो कई बार फिर प्रॉब्लम होती है। सो इसमें भी पनिशमेंट मिलेगी। एसेंशियल्स की हम बात करें तो डेथ है ह्यूमन बीइंग की, रैश नेग्लिजेंट एक्ट है, एब्सेंस ऑफ इंटेंशन है। इंटेंशन अगर होगी तो या तो कल्पेबल होमिसाइड होगा या मर्डर होगा। इंटेंशन नहीं है तो यहां आएगा डायरेक्ट नेक्सस बिटवीन एक्ट एंड डेथ। जो आपने हरकत की और जो डेथ हुई, उन दोनों का आपस में कनेक्शन है। रैशनेस का मतलब आप बेसिकली लापरवाही, असावधानी से कार्य कर रहे हैं। द पर्सन नोज देयर इज रिस्क बट फिर भी केयरलेस है। अब जब आप गमला अगर रख रहे हो कोने पे, तो आपको पता है ना किसी की खोपड़ी पे गिर सकता है, लेकिन नहीं परवाह है। जब आप 100 पे गाड़ी चला रहे हो शहर के अंदर, तो आपको पता है कि गाड़ी किसी से टकरा सकती है, बट नहीं परवाह है। दारू पी के गाड़ी चला रहे हो, आपको पता है कि आपके अंदर नशा है, आपसे गलती हो सकती है, लेकिन फिर भी ओवर कॉन्फिडेंट हो, तो फिर ये सब चीजें रैश है। या जैसे पर्सन फायर्स ए गन इन एयर ड्यूरिंग वेडिंग सेलिब्रेशन। ये बहुत लोग मैंने देखा, अखबार में पढ़ा है, मैंने मरते हुए भी पढ़ा है मैंने अखबार में, कि हाँ जी फलाना जगह शादी थी, उन्होंने ऐसे वो चलाई फायरिंग इन द वेडिंग और वो लग गई, किसी को मर गया। तो फिर क्या करें बताओ, छोड़ दें आपको? A person throws bricks or bottles from the roof of a building onto a busy street for fun. अब बताओ, एक आदमी छत से फेंक रहा है, ईंटें बोतलें लगेगी ना। मीनिंग ऑफ नेग्लिजेंस, फेलियर टू टेक रीजनेबल केयर। भाई आपसे उम्मीद की जाती है कि आप शांति से जियो और दूसरों को भी शांति दो, दूसरों को जीने दो, ठीक है ना। आपकी इंटेंशन नहीं है, द पर्सन मे नॉट इंटेंड हार्म। ये एग्रीड है कि चलो आपकी इंटेंशन नहीं थी उसको मारने की, बात तो हम शुरू से ही कर रहे हैं, बट फिर भी। अब डॉक्टर लीव सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स इनसाइड ए पेशेंट बॉडी, बताओ ऐसे डॉक्टर साहब का क्या किया जाए? ऑपरेशन करा और उसके जो इक्विपमेंट थे वो बॉडी के अंदर छोड़ दिए,
छोड़ दें? क्या लगता है आपको? तो ये क्या है? क्रिमिनल नेग्लिजेंस है, आपराधिक लापरवाही। डॉक्टर साहब को थोड़े दिन के लिए तो अंदर जाना ही होगा। रैश एंड नेग्लिजेंट होमिसाइड के एग्जांपल्स में ड्राइवर खराब बस चला रहा है, फैक्ट्री ओनर ने सेफ्टी मेजर्स इग्नोर कर दिए, डॉक्टर ने गलत दवाई दे दी, मेडिकल नेग्लिजेंस में भी आता है। हाँ, एक मेरा एरर ऑफ जजमेंट है तो उसको हम केयरलेस, ये डॉक्टर के केस में ना एरर ऑफ जजमेंट भी पॉसिबल है, उसमें जेल नहीं होगी। मान लेते हैं उसने कोई दवाई दी, अपनी तरफ से समझदारी से दी, बट उसके कोई साइड इफेक्ट हुए जिससे हो सकता है पेशेंट मर भी जाए एक टाइम, वो मतलब मेडिकल नेग्लिजेंस में नहीं आएगा। एक टाइम उसमें डॉक्टर साहब बच सकते हैं, क्योंकि ऐसे तो गलती किसी से भी हो सकती है, और हो सकता है उसने गलती ना ही की हो, उन सिम्टम्स में वही दवाई बनती है जो उसने दी, वो पर्टिकुलर पेशेंट को नहीं सूट की, वो मर गया। कई बार मैंने ऐसा अखबारों में पढ़ा है कि जैसे कोई बेबी बर्थ हो रहा है और उस समय बाय द वे मदर की डेथ हो गई, तो लोग हंगामा काट देते हैं। वो भी अपनी जगह ठीक है, इमोशनल डिस्टर्बेंसेस होती हैं, बट लेकिन हो सकता है डॉक्टर की कोई गलती ना हो। ये मेडिकल कॉम्प्लिकेशंस तो, अब आप बोलोगे सर भगवान को बीच में ला रहे हो, लेकिन मेरे को तो लगता है समटाइम भगवान के हाथ में होती है, समटाइम्स। ज्यादातर तो मान लेते हैं चलो डॉक्टर की गलती होती होगी, लेकिन समटाइम्स तो बिना गलती के भी होता है पंगा। अब ऐसे केसेस सिविल नेग्लिजेंस में आते हैं, जहां फेलियर टू एक्सरसाइज रीजनेबल केयर है, बट बहुत छोटा मोटा कोई नुकसान हुआ है, ऐसी कोई बड़ी चीज नहीं हुई, तो वो सिविल नेग्लिजेंस में आएगी। इसमें आमतौर पर रेमेडी जो होती है वो कंपेंसेशन होता है, बस, इससे ज्यादा कुछ नहीं। जैसे एक डॉक्टर ने दवाई दी जिसमें आपको माइनर हेल्थ कॉम्प्लिकेशंस हो गई, तो इसमें छोटा मोटा साइड इफेक्ट हो गए, आप छोटा मोटा कंपेंसेशन ले सकते हो, कोई जेल नहीं भेज पाओगे आप, है ना। या एक शॉपकीपर ने क्लींस द फ्लोर, जैसे माना किसी रेस्टोरेंट में, बट उसने वार्निंग साइन नहीं लगाया, अब उससे कस्टमर गिर गया, मान लो तो उसकी हड्डी टूट गई। अब ठीक है, उसको लगाना चाहिए था, उसकी ना तो कोई इंटेंशन थी, थोड़ी बहुत नेग्लिजेंस है, क्रिमिनल नेग्लिजेंस नहीं है। व्हाट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन इज कि देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन क्रिमिनल नेग्लिजेंस एंड सिविल नेग्लिजेंस। नेग्लिजेंस नेग्लिजेंस है, बट अगर सामने वाले की डेथ हो जाए, कोई बहुत बड़ी भयंकर बात हो जाए, आपने हरकत ही ऐसी क्यों, जो ना ब्याह शादी में गोली चला देना, 100 की स्पीड से गाड़ी चला देना, या भरी मार मतलब बिल्डिंग से ऊपर नीचे ईंटें या बोतलें फेंक देना, ये थोड़ा हाई लेवल ऑफ नेग्लिजेंस है। और एक जैसे मैंने कहा कि आपने रेस्टोरेंट है, माना उसमें फ्लोर पे पोंछा लगाया था, वो अभी गीला था, वहां पे अपने वार्निंग साइन नहीं लगाया और एक आदमी गलती से फिसल के गिर गया, ये भी नेग्लिजेंस है, बट ये थोड़ी छोटे लेवल की है, तो उसको सिविल नेग्लिजेंस बोल देते हैं। ठीक है, इसमें मेनली बस कंपेंसेशन मिलता है, आमतौर पर इसमें जेल नहीं करते। कल्पेबल होमिसाइड में और जो ये पढ़ा रहा हूं, इसमें तो फर्क है ही ना इंटेंशन का, मेन तो यही है, इसमें इंटेंशन और नॉलेज एग्जिस्ट करती है। कल्पेबल होमिसाइड में इंटेंशन नॉलेज एग्जिस्ट करती है ना, आपको पता है आप मार रहे हो तो मारने के लिए मार रहे हो, आपने किसी के सर पे ईंट मारी मारने के लिए मारी, दैट्स कल्पेबल होमिसाइड। और वो गलती से ईंट गिर गई और वो मर गया, आपकी इंटेंशन नहीं थी, आपने लापरवाही की, बेवकूफी की, दैट्स रैश नेग्लिजेंट होमिसाइड। फर्क है, इसको कंपैरेटिवली लेस ऑफेंस मानेंगे और इसमें सजा भी कम है। सुप्रीम कोर्ट केसेस की अगर हम बात करें तो सबसे पहले हमारे पास है कुर्बान हुसैन मोहम्मद अली रंगावाला वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। अब इसमें भाई साहब हमारे फैक्ट्री चला रहे थे, उन्होंने डेंजरस ऑपरेशंस किए विदाउट सेफ्टी प्रिकॉशंस, शाबाश। अब इससे जो वर्कर थे उनमें से किसी की डेथ हो गई, तो डेफिनेटली नेग्लिजेंट में तो है ही है, एटलीस्ट तो सजा तो होगी। देन वी हैव भाल चंद्र वामन पाठे वर्सेस महाराष्ट्र, द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। इसमें व्हीकल उसने ठीक से नहीं चलाई, इसमें तो खैर होना ही था, ये थोड़ा सा पढ़ने वाला है। अब यहाँ पे क्या हुआ, जैकब मैथ्यू वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब में, कि एक पेशेंट मर गया क्योंकि ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं था हॉस्पिटल में। अब देखो, हो सकता है डॉक्टर साहब ने तो पहले ही बोल रखा हो, या बोलने की कोई बात ही ना हो, माना सिलेंडर हर रोज 5 चाहिए तो वो चाहिए, वो हॉस्पिटल को अरेंज करना ही चाहिए। अब वो नहीं कर पाए, माना पीछे से सप्लाई शॉर्ट थी, अब जैसे कोरोना के दिनों में ऑक्सीजन नहीं मिल रही थी, कितने लोग ऑक्सीजन की वजह से ही मर गए। अब उसमें हॉस्पिटल को नेग्लिजेंट माना भी जा सकता है, नहीं भी, क्योंकि हो सकता है उन्होंने प्रॉपर कोशिश की फिर भी उनको नहीं मिला, तो फिर नहीं मिला। नेग्लिजेंस तो भी मानेंगे ना जब उन्होंने एरर कर दी, ऑक्सीजन मंगाई ही नहीं, माना मंगा रखी है फिर भी शॉर्ट है, तो फिर तो भाई मेरे को लगता है जाने वाले को जाना ही पड़ेगा। ये उसकी किस्मत खराब है कि एक ऐसे हॉस्पिटल में पहुंच गया जहां डिस्पाइट ऑर्डर ऑफ ऑक्सीजन सिलेंडर वो उनको मिल नहीं पा रहे थे, उनकी भी कोई गलती नहीं, हो सकता है जहां से आने उनकी भी कोई गलती नहीं, पीछे से शॉर्टेज है, कुछ भी हो जाता है, इतना बड़ा देश है। तो फिर ऐसे में एकदम से फांसी तो नहीं चढ़ा सकते, या बड़ी बड़ी सजाएं तो नहीं दी जा सकती। सो अगर हम
पनिशमेंट की बात करें तो इसके अंदर 106(1) है कॉजिंग डेथ बाय नेग्लिजेंस, तो इसमें इम्प्रिजनमेंट अप टू 5 इयर्स का प्रावधान है। ये जो ऊपर राम कहानी हम पढ़ रहे थे इसमें 5 साल तक की जेल हो सकती है। डॉक्टर साहब के लिए 2 साल, उनको थोड़ा सा माफी दी गई है क्योंकि वो डॉक्टर हैं। मेडिकल प्रैक्टिशनर, अगर उससे कोई मेडिकल प्रोसीजर के टाइम गलती हुई है, डॉक्टर साहब को 2 साल मिलेगी। ड्राइवर के लिए हिट एंड रन, जिसने नेग्लिजेंट ड्राइविंग की और भाग गया, उसके लिए लॉ में 10 साल की जेल बताई गई है। वो बात अलग है कि ये प्रोविजन, ये पर्टिकुलर प्रोविजन हिट एंड रन का अभी थोड़ा होल्ड पे है। ये किताब में तो है लेकिन रियल लाइफ में अभी ये एप्लीकेबल नहीं हुआ, इसको रोका हुआ है। अगर हम इंपॉर्टेंस ऑफ लॉ की बात करें तो द लॉ रिलेटिंग टू रैश एंड नेग्लिजेंट होमिसाइड प्रोटेक्ट्स पब्लिक सेफ्टी। ऐसे तो कोई भी कहीं भी गोलियां चलाने लग जाएगा, कोई भी कहीं भी ईंटें उठा के फेंक देगा, कहीं भी कितनी तेज गाड़ी चला देगा, डॉक्टर भी मौज करेंगे, सारी दुनिया अपनी मर्जी से कुछ भी करेगी। अगर ये ना हो और बाद में आप बोल दो जी मेरे से तो गलती हो गई, सॉरी, सॉरी तो ठीक है लेकिन जेल तो जाना पड़ेगा, जेल का पानी पीना पड़ेगा। इट प्रमोट्स रिजनेबल बिहेवियर इन ड्राइविंग, मेडिसिन, इंडस्ट्री। यस, इंडस्ट्री में देखो, अब जो मालिक है वो तो फिर परवाह नहीं करेगा, वर्कर काम कर रहे हैं वो तो मशीनों में कोई सेफ्टी प्रिकॉशंस लेगा ही नहीं। अगर उसको ये पता हो कि भैया मेरे को जेल नहीं जाना होगा तो सारे मौज करेंगे फिर तो जीवन में। तो इट्स एन इम्पॉर्टेंट homicide by rash and negligent act, and it punishes the careless and reckless conduct resulting in death even without intention। ये मान लिया शुरू से कि चलो इंटेंशन नहीं है, बट भाई अगले की मृत्यु तो हुई है ना, तो थोड़ा सा तो आपको अंदर जाना पड़ेगा। तो दिस इज द क्वेश्चन। स्टिल इफ यू हैव एनी डाउट, ये नंबर आपको दिए गए, इन पे आप अपने क्वेश्चंस, प्रॉब्लम्स, डाउट्स व्हाट्सएप कर सकते हैं, यूट्यूब पर भी लिख सकते हैं जहां आप देख रहे हो इस वीडियो को। और इसके अलावा आप क्या कर सकते हो, ये बुक जिससे मैं पढ़ा रहा हूँ इसको खरीदने के लिए भी मुझे कनेक्ट कर सकते हो। थैंक यू।